नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसफे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई टू। यह एक पोयम है जिसे लिखा है लैंगस्टन ह्यूज ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। आई टू, आई शब्द का मतलब होता है मैं, यानी कि यहाँ पर पोएट खुद के बारे में बात कर रहे हैं। और टू शब्द का मतलब होता है भी। टू शब्द का इस्तेमाल आवश्यकता या फिर संभावना दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे मैं भी पहाड़ चढ़ सकता हूँ या फिर मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ। तो इस पोएम के टाइटल का मीनिंग होगा मैं भी। अब हम राइटर ऑथर लैंगस्टन ह्यूजेस के बारे में जानेंगे। लैंगस्टन ह्यूजेस, सर लैंगस्टन का पूरा नाम है जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूजेस। इनका बर्थ हुआ था 1 फरवरी 1901 में और इनकी डेथ हुई थी 22 मई 1967 में। अब आप लैंगस्टन ह्यूजेस का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे हैं। लैंगस्टन एक अमेरिकन पोएट, सोशल एक्टिविस्ट और एक नॉवेलिस्ट थे। अब हम बात करेंगे लैंगस्टन ह्यूजेस के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे द वेरी ब्लूज, फाइन क्लॉथ टू द ज्यू और नॉट विदाउट लाफ्टर। ये इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलते हैं इस पोएम की ओर, जहां पर मैं आपको ये पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। आई टू सिंग अमेरिका। यहाँ पर पोएट फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि मैं भी अमेरिका के गीत गाता हूँ। यहाँ पर यह हो सकता है कि पोएट अमेरिका के नेशनल एंथम के बारे में बात कर रहे हों। नेशनल एंथम वही व्यक्ति गाता है जो उस देश का वासी होता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं अमेरिका का गीत गाता हूँ, जो ये साबित करता है कि वह भी अमेरिका के एक वासी हैं। आई एम द डार्कर ब्रदर, यानी मैं भी आप ही का एक काला भाई हूँ। इस लाइन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में झांकना होगा। पोएट ये कहते हैं कि वह एक नीग्रो है। नीग्रो का अर्थ होता है काला व्यक्ति। पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स अफ्रीका के लोगों को नीग्रो कहकर बुलाया करते थे और वे अफ्रीका के लोगों को अलग अलग देशों में बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाते थे और उनसे मेहनती और निचले दर्जे का काम करवाते थे। और इस तरीके से अफ्रीका के लोग अमेरिका में जाकर बस गए। अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आजाद हो गया, लेकिन आज भी वहां पर ब्लैक पीपल्स के प्रति रंग भेद की भावनाएं रखी जाती हैं। जिस प्रकार से एक परिवार में भाई भाई को समान अधिकार दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पोएट की एक कामना है कि उन्हें भी समान अधिकार दिए जाएं। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। कंपनी शब्द का मतलब होता है मेहमान, साथी संगाती या फिर संगठन। पोएट ये कहते हैं कि जब साथी संगाती आते हैं तब वह मुझे किचन में खाना खाने के लिए भेज देते हैं। इस लाइन से भेदभाव का नजरिया साफ दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो टेबल पर आराम से बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि बस उनका रंग काला है वह उन्हें अपने पास नहीं बैठने देते और उनसे कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर किचन में बैठकर खाना खाओ। बट आई लाफ एंड आई ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। पोएट ये कहते हैं कि वह उस बात पर हंसते हैं और वह अच्छी तरह से खाना खाते हैं और वह खुद को मजबूत करते हैं। यहाँ पर संसाधन के अभावों के बारे में बात कही गई है। पोएट ये कहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिलता है वह उसे खा लेते हैं, यानी उनके पास जो कुछ भी होता है वह उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बाकियों की तरह अवसर नहीं मिलते। जिस प्रकार से अमेरिका में व्हाइट पीपल को अधिकार और संसाधन मुहैया करवाए जाते हैं, उस प्रकार के संसाधन ब्लैक पीपल्स के पास नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद उनके पास जो भी संसाधन होते हैं वो उनसे खुद को और मजबूत करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन कंपनी कम्स, नोबडी विल डेयर से टू मी ईट इन द किचन। टुमारो यानी कि कल, या एक दिन ऐसा आएगा जब मैं टेबल पर होऊंगा और तब किसी की यह हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझसे कहे कि जाओ जाकर किचन में जाकर खाना खाओ। पोएम के इस पैरा में दो भाव स्पष्टता से दिखाई देते हैं। पहला, पोएट को ये पूरा भरोसा है कि वह एक दिन टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। इससे मतलब है कि उन्हें भी समान अधिकार मिलेंगे जिस प्रकार से व्हाइट पीपल्स को दिए जाते हैं। दूसरा, पोएट में गुस्सा है। वह ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी यह हिम्मत नहीं होगी कि कोई उनसे कहे कि जाओ जाकर किचन में खाना खाओ, क्योंकि वह खुद को इतना स्ट्रांग बना लेंगे, इतना काबिल बना लेंगे कि कोई ये हिम्मत नहीं कर पाएगा
कि उनसे कुछ कह सके। विदेशों में टेबल पर खाना खाने को काफी इलीट माना जाता है, यानी टेबल पर वही खाना खाता है जिसके पास बहुत पैसा होता है और जो बहुत ही एजुकेटेड होता है। यानी कि पोएट का ये कहना है कि वह एजुकेशन और वेल्थ दोनों को हासिल करेंगे। पोएट ने इस पोएम में आय शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन वह पूरे नीग्रो समाज की तरफ से बात रखते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देन बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटिफुल आई एम एंड बी अशेम्ड। यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द का मतलब उत्कृष्ट है। पोएट ये कहते हैं कि इसके अलावा जब वह लोगों के बीच उनके पास में बैठेंगे तब वह सभी लोग ये जान पाएंगे कि वह कितने उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। अभी तक लोग उन्हें एक निचले नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब वह उनके पास बैठेंगे तब लोग ये जान पाएंगे कि वह कितने उत्कृष्ट व्यक्ति है, क्योंकि अभी तक लोग उन्हें उनके रंग पर जज करते हैं। लेकिन त्वचा के काले रंग के होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि व्यक्ति खराब और बेकार है। हमारा असली व्यक्तित्व तो हमारे भीतर होता है। जब लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि राइटर की कितनी अच्छी सोच है, तब बाकी लोग शर्मिंदा होंगे कि वह लोग अब तक कितनी खराब तरीके से सोचते थे। इस पोएम की लास्ट लाइन है आई टू एम अमेरिका। पोएट लास्ट लाइन में कहते हैं कि मैं भी अमेरिका हूँ। इस लाइन से मतलब है कि वह भी अमेरिका के एक अभिन्न अंग हैं। वे अमेरिका के नागरिक हैं। वह खुद को बाकियों की तरह ही समझते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसीलिए वे यह चाहते हैं कि लोग उनके साथ भेदभाव न करें, उनके साथ रंग भेद न करें, उन्हें बाकी सभी लोगों की तरह ट्रीट किया जाए जिस प्रकार से बाकी लोगों को किया जाता है, क्योंकि वह भी अमेरिका के एक समान नागरिक है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं भी अमेरिका हूँ और मैं भी अमेरिका के गीत गाता हूँ। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।